बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी किशोरी जगदम्बा श्री राधा नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, मैंने कल बताया था कि श्री राधा रानी ही प्रेम का स्वरूप हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, किसी को शक्ति चाहिए ना तो दुर्गा भवानी की उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं, है ना, बजरंगबली की उपासना करते हैं। त्याग चाहिए, है ना, तो श्री राम जी की, मुक्ति चाहिए कन्हैया की, राम जी की हम सेवा करते हैं, भजन करते हैं, नाम जपते हैं। और आपने जितने भी देवता देखे हैं, जितनी भी देवियाँ देखी हैं भक्तों, आपने देखा होगा कि सबके हाथ में अस्त्र हैं। दर्शन किए हैं ना, सबके हाथ में अस्त्र हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात क्या भक्तों, श्री किशोरी जी के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। एक हाथ में तो कमल पुष्प है और दूसरे में आशीर्वाद की मुद्रा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्री किशोरी जी जगदम्बा किशोरी राधा रानी प्रेम का भंडार हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कहीं कोई पहाड़ है, कोई आप लगा लो किसी गुड़ का पहाड़ है, एक कोई मिठाई का पहाड़ है, तो गुड़ चाहिए, मिठाई चाहिए तो उस पहाड़ के पास जाना पड़ेगा, है ना, और वहाँ से वो चीज़ प्राप्त होगी, क्योंकि पता है ये पहाड़ है। देखिए, कहीं नमक का पहाड़ है तो नमक प्राप्त होगा, है ना, जड़ी बूटियों का पहाड़ है तो जड़ी प्राप्त होगी, तो कहीं चूना पहाड़ है तो चूना प्राप्त होगा। तो ये जो किशोरी जी के चरण चरण चरण, सबने चरण को गाया है, चरण रज को गाया है। चरण की रज मिल जाए, ब्रह्मादिक देवता कहते हैं कि ठीक है, चरण ना मिले तो चलेगा, लेकिन किशोरी जी के चरण की रज तो मिल जाए। अब आप विचार करो, रज की महिमा है भक्तों। इसीलिए तो हमारे वृंदावन में बड़े बड़े महापुरुष ब्रज की रज को रोज मस्तक पर धारण करते हैं। देवता भी स्वरूप बदल बदल के ब्रज की रज को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी तो प्रेम की खान हैं। और मैंने कहा था कि बिना प्रेम के आप जीवन में सुख ले ही नहीं सकते। आप समझना इस बात को। ये किशोरी जी को श्री सुख प्रकट कियो नहीं ताते, जाने को सार सार परम धन श्री राधा नाम अपार। मतलब क्या है? ये सार तत्व है। कोई लक्ष्मी जी के लिए भाग रहा है, कोई किसी चीज के लिए भाग रहा है, कोई शक्ति के लिए भाग रहा है, कोई और किसी सिद्धि के लिए भाग रहा है, लेकिन ये सब भटके हुए हैं भक्तों। सच्ची सिद्धि तो वो है कि जिसके जीवन में प्रेम आ जाए। कितना ही भटक लो, लेकिन जब प्रेम नहीं है तो झगड़ा है, ईर्षा है। ईर्षा जाती नहीं, क्रोध जाता ही नहीं। सुबह नहीं तो दोपहर आएगा, दोपहर नहीं तो शाम आएगा, घर में भांडे बजने ही बजने हैं। तो ये आप देखो ना, क्योंकि ये राधा राम की महिमा आपको बता रहा हूं। लेकिन जो राधा राधा जपते हैं ना भक्तों, उनको प्रेम ही प्राप्त होता है। राधा रानी का स्वरूप का दर्शन करिए आप, कोई अस्त्र नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया मेरे पास तो प्रेम है। देखो, सब कुछ सबने ले लिया, धन संपदा, अस्त्र शस्त्र, दुनिया को दे दिया, गाड़ी घोड़ी बंगला कोठी, धन जायदाद संपदा, बच्चे, सब सबको मिल गया, ठीक है। लेकिन ठाकुर जी ने सबको सब कुछ दे दिया,
सुख अपने पास रख लिया। अब वो सुख की चाबी कित्थों है? के अंदर राधा रानी के पास, क्योंकि राधा रानी प्रेम है। तो प्रेम की चाबी कहाँ है? श्री राधा जू के चरण में। तो राधा राधा जपेंगे तो प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो सुख आएगा। यानी राधा रानी जीवन में आएंगी, राधा नाम आएगा तो सुख कौन है, आनंद कौन है? घनश्याम, कन्हैया। तो जीवन में प्रेम आएगा तभी तो आनंद आएगा। ये समझना भक्तों, ये लोग कहते हैं ना कि राधा नाम क्या है, राधा नाम ये है, अब कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, क्या है राधा नाम? तो भैया राधा नाम ही ब्रज के संतों ने क्यों कहा है कि राधा नाम तो जीवन का आधार है। कैसे है जीवन का आधार? भैया जीवन का आधार इसलिए है कि चाहे वो भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, और चाहे बाप बेटा हो, लेकिन जीवन में यदि प्रेम नहीं है, जीवन में श्री राधा रानी का नाम नहीं है, तो भैया सब कुछ होते हुए भी सब बेकार है। हमारे वृंदावन में दीवालों पर लिखा रहता है, प्रेम से बोलो राधे राधे। आप वृंदावन कभी आते हैं ना, तो आप देखो यहाँ प्रेम की महिमा कितनी गजब की है, भक्ति की महिमा। इत्थों रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है, दुकानदार भी राधे राधे बोलता है। तो भैया इसका मतलब क्या है? आप कितने तीर्थों में गए हुए हैं? आप कितने तीर्थों में गए हैं, जरा विचार करो। तो क्या ऐसा वातावरण आपको मिला? मैं मान सकता हूं कि भौतिकवाद की कमी आपको नजर आती होगी कि ये नाली खराब है, ये रोड खराब है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, होटल अच्छे नहीं है, ये नहीं है। अरे मेरे भाई, सच्चे धाम का दर्शन तो वृंदावन में ही है, लेकिन हमें होता नहीं है, क्योंकि हम तो 80% लोग तो पिकनिक मनाने आते हैं बेचारे, दर्शन करने थोड़ी आते हैं, बस ऐसे ही चले आते हैं। तो फिर वो उनको कैसे ये प्रेम नजर आएगा? इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भक्तों कि जो राधा रानी है ना, ये नाम बड़ा अपार है। राधा रानी के बिना जीवन जीरो है, जीरो। समझ लो इस बात को। यदि राधा राधा नहीं गाया ना तो जीवन जीरो है। आप गा के देखो मेरे भाई, आप सुबह सुबह गाइए राधा राधा, दोपहर गाइए, शाम गाइए, आप देखना आश्चर्यचकित आप हो जाओगे। जीवन में, घर में परिवर्तन आना शुरू होगा और शांति आएगी घर में, क्योंकि प्रेम होगा तो शांति होगी, परमात्मा आएंगे। लेकिन प्रेम ही नहीं है तो परमात्मा कैसे आएंगे भक्तों? ये विचार करो जरा। इसीलिए तो, और कोई विघ्न भी नहीं आएगा, क्योंकि जहां प्रेम है, जहां किशोरी जी हैं, तो वहां विघ्न का तो कोई सवाल नहीं। श्री राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, और जिते विराजत शुभा शुभ विघ्न करे ना कोई। और आपको पता है किशोरी जी तो बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं अपने भक्तों से। कितना पापी क्यों ना होए, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तीरीझ के, महल खवासी दे। ये राधा राम की महिमा है भक्तों। और महिमा क्या है आप सुनो जरा। सिंधु के अथाह प्रेम के रस के रसायन की, कमनीयता की प्रीत है किशोरी है। रास रस रंग के विधान की विधायिका, नायिका है सृष्टि की कीर्ति कुमारी है। कीर्ति कुमारी का मतलब ये राधा रानी जी की जो माँ है ना, उनका नाम था कीर्ति, कीर्ति सुता। इसलिए तो ये नायिका है सृष्टि की नायिका है। कौन? कीर्ति कुमारी। यानी वृषभांजू का नाम से तो सब जानते हैं कि वृषभान किशोरी हैं, ये तो पिताजी का नाम है, लेकिन कीर्ति राधा रानी की माँ का नाम है। और ठाकुर त्रैलोक छबीले छैल बांके। अब देखना, संत कहते हैं उनके पुजारी हैं। कौन पुजारी है? त्रैलोक का छबीला ठाकुर कृष्ण का नैया। किसका पुजारी है? बोले साडी राधा रानी का। संत कहते हैं उनके पुजारी हैं।
जिनके पदाम्बुज पराग के भिकारी हम, वही राधा रानी सुस्वामुनि हमारी है। भक्तों, जिनके पुजारी हैं कौन? कन्हैया, और वो साडी स्वामिनी है किशोरी श्री राधा रानी। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, और कोटि जन्म की बाधा श्री राधा नाम से जाए। इसलिए राधा नाम, भक्तों, मैं ये सारी गल्लाएं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि राधा नाम है क्या असल में। राधा नाम क्या, हमसे क्या कहना चाहते हैं संत जो बोल नहीं पाए। संत कहते हैं बेटा एक ही सूत्र है, जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को सरल बनाना है, और जीवन को बहुत मंत्रमुग्ध प्रेममय बनाना है, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लाडली जू की शरण में आ जा। हाँ, यही पराम्बा जगदम्बा है, समझ लो इस बात को। यहां कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रेम है, और प्रेम से ही तो ठाकुर चाकर बन के खड़े हैं। प्रेम से ही तो परमात्मा नाच रहा है। ताई अहिर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे, मतलब क्या है? प्रेम। तो ये प्रेम हर जगह आजकल तो बहुत अभाव हो गया है प्रेम का। रिश्तेदारी में प्रेम नहीं रहा, घर में प्रेम नहीं रहा, बताओ। तो ये प्रेम की स्वरूप है, बार बार कह रहा हूं आपको, इसमें अंदर की बात है, समझ लेना। घर में जो ईगो प्रॉब्लम है, केवल राधा राधा नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है भक्तों। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, श्री राधा रानी जी की शरण में आ जाओ, राधा नाम जपो। हाँ, क्यों प्रधान है राधा नाम? क्यों? बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम का स्वरूप है, और प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। आगे आप विचार कर लेना ये श्रवण करके। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।